हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग। ये पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? तो पैराग्राफ कुछ नहीं, एक बोल सकते हैं मिनी एस्से होता है। क्या होता है? एक छोटा सा एस्से होता है। एस्से का छोटा फॉर्म को हम बोलते हैं पैराग्राफ। अब इसमें क्या होता है? तो पैराग्राफ में हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखते हैं। ओके, जैसे किसी भी टॉपिक पे हमें लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले टॉपिक टॉपिक नेम टॉपिक नेम डाल देंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट पैरा लिखना शुरू करेंगे, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, इस तरह से ये कंटेन करता है। ये हो गया आपका नेम ऑफ टॉपिक, यहाँ दे दीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, टॉपिक दे देंगे, नेम ऑफ टॉपिक, फिर हम उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। अब ये क्या लिखते हैं तो देखते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग सेंटेंस। ओके, तीसरा जो है उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन होना चाहिए। ओके, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देखते हैं that will help us to write a paragraph writing, that is कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहे हैं जो आपको पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ करना है। जैसे बिकॉज़ तो हम यूज़ करते ही हैं फॉर जूनियर्स, बट जो 9-10 वाले हैं, जो 8-9-10 वाले हैं, वो बिकॉज़ के बदले आप लोग लिखना है कंसीडरिंग डैट। ओके, नेक्स्ट है इन एडिशन टू। के अतिरिक्त ये सेंटेंस, ये वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं आप। इसके बाद है इन कॉन्ट्रास्ट, के विपरीत। उसके बाद है नेक्स्ट। ये सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं जो आपको राइटिंग पैराग्राफ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हो गया, उसके बाद आफ्टर वर्ड हो गया, कुछ भी लिखना है, फिर आगे आफ्टर वर्ड ये वो दिस दैट। उसके बाद अकॉर्डिंगली हो गया। उसके बाद हो गया नो डाउट। उसके बाद हो गया ऑफ कोर्स। उसके बाद हो गया ऑन दी अदर हैंड। उसके बाद हो गया नेचुरली। उसके बाद हो गया ऑल्सो। उसके बाद हो गया आफ्टर, बिफोर। उसके बाद हो गया, तो आपका जो पहला जो सेंटेंस है आपको फॉर्मेट भी बता देगा। फॉर्मेट में क्या बताया गया, टॉपिक का नेम आपको लिखना है और फिर उसके बारे में लिखते रहना है, और उसको अगर इस तरह से घेर दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब ये नेम ऑफ टॉपिक जो क्वेश्चन है वो आप लिख दो। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लिख दो, और उसके बाद जो ओपनिंग उसको बोलते हैं, जो स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं ओपनिंग सेंटेंस, और जो एंड करते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस, और बीच में आता है रिलेटिंग सेंटेंस। ओके, तो पहले ओपनिंग सेंटेंस, बीच में रिलेटिंग, फिर कंक्लूडिंग। आपको ये तीनों चीज़ ध्यान में रखना है किसी भी टॉपिक पर अगर पैराग्राफ लिखते हो तो।
अब यहाँ पर जैसे है एक एग्जांपल, माय फेवरेट विंटर गेम या स्पोर्ट, माय फेवरेट विंटर स्पोर्ट, इस पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, फेवरेट विंटर स्पोर्ट के बारे में बताएं, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं अपने किसी भी पर्टिकुलर, आप अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, रिलेट कीजिए। इसका लास्ट में कंक्लूड, फाइनली आप कंक्लूडिंग लाइन लिखिए। तो ये तीनों मिला करके आपका एक पैराग्राफ फॉर्म हो जाता है। ओके, अब क्या है कि वाई डू वी राइट पैराग्राफ्स, हम पैराग्राफ क्यों लिखते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि राइटिंग जो सेक्शन है आपका, उससे हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और जो ये राइटिंग प्रैक्टिस है वो हम इसी राइटिंग टॉपिक्स से ही कर सकते हैं। इसलिए राइटिंग ऑफ पैराग्राफ इज़ रियली वेरी मस्ट। ओके, जो आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बूस्टअप करता है। दूसरा, कीप राइटिंग, हमेशा कोई भी टॉपिक पर लिखते रहो। ओके, तो अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिस पर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर आप पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे माय फेवरेट स्पोर्ट प्लेयर, ओके, माय हॉबी महात्मा गांधी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है आप इसे सॉल्व करें और बनाएं। आप पैराग्राफ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। ओके, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका ओपनिंग सही हो, आपका कंक्लूडिंग सही हो। ओके, तो आप कुछ भी लिखते रहो, डैट विल मेक योर पैराग्राफ। और उसमें कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी डालें आप, और इसे लिखें, उससे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।